चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, तो क्या दे रखा है नेक्स्ट में। नेक्स्ट में कहता है कॉनिकल टेंट है बेटा, कॉनिकल टेंट है 10 मीटर हाइट दे रखी है और इसकी रेडियस दे रखी है 24 मीटर। स्लैंट हाइट पूछिए, बड़ा आसान है बेटा, सुनो है। चलो बेटा क्या दे रखा था यहाँ पे क्वेश्चन। क्वेश्चन में एक तो मेरे पास सबसे पहले बिना डायग्राम के कोई क्वेश्चन करना मत, फिर मत कहना कि सर मार्क्स काट लिए गए थे हमारे। पहले एक डायग्राम बनाया, डायग्राम में बेटा ये हाइट है, ये तुम्हारी रेडियस है, ये तुम्हारी स्लैंट हाइट है। क्वेश्चन में पहले से पता है हाइट 10 है, तो ये h इक्वल टू तो बेटा तुम्हारा 10 हो गया, और रेडियस की वैल्यू और गिवन है, रेडियस कितना गिवन है 24 मीटर, ये भी गिवन है। हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के, फर्स्ट वाले में बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगा के एल स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हम एच क्या निकाल सकते हैं, स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। एच की वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर, रेडियस बेटा 24 है तो 24 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 24 का स्क्वायर होता है 25 का होता है 625, तो ये 576 होता है। ये दोनों मिला के बन गए 676। कितना वैल्यू आ गई बेटा, ये 26 मीटर आ गई तुम्हारी। पहला पार्ट का तो आंसर फिनिश। सेकंड पार्ट में बोला कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर की 70 रुपया कॉस्ट है। ध्यान से सुनना, ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में आएंगे तो वो कॉस्ट वगैरह ही पूछी जाती है। जब तुम टेंट बनाओगे, जब तुम टेंट बनाओगे या टेंट कभी देखा हो, टेंट का सीन ये होता है बेटा कि मान लो कॉनिकल टेंट कोई बना रहा है, तो टेंट ऐसे बनाएंगे, नीचे कुछ नहीं बिछाएंगे, नीचे हम बस इधर उधर से कवर हो जाएगा, नीचे ऐसे ही रहेगा, खुला हुआ रहेगा। तो अगर मैं बात करूं तो इसमें जो कपड़ा यूज होगा टेंट में, वो केवल केवल ये बाहर का ही CSA ही वाला तो यूज होगा, तो हम इसका बेटा CSA निकालेंगे। तो CSA होता है इसका पाई RL, पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस तुम्हारे पास में गिवन था आई थिंक कितना था 24, और L निकाला 26। ये निकल के आ गया ना। अब ये निकलने के बाद में कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, कोई जरूरत नहीं सॉल्व करने की, ये तो मेरे से पूछा ही नहीं। ये तुम्हारे पास में आ गया इसका एरिया, जो हमें कपड़ा यूज हो रहा है, कितना कैनवास यूज हो रहा है, वो मेरा ये आ गया, आ गया। कॉस्ट निकालनी, जब कॉस्ट कभी भी पूछी हो बेटा तो इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट की, तो कॉस्ट निकलेगी 70 इंटू CSA, कब सरफेस एरिया, तो 70 इंटू 22/7 इंटू 24 इंटू 26, 7 से 7 ये 10 टाइम्स कैंसिल। अब बाकी का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। करो बेटा, मल्टीप्लाई करना मैं नहीं बताने वाला, ये आसान सा मल्टीप्लाई कर लो। और इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, देख रहे कोई कोई रुपीस, रुपीस रहेगी यहाँ पे, वो स्क्वायर में रुपए नहीं निकलते हैं, 100 रुपया का स्क्वायर, ठीक है जल्दी करो। मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर जो कपड़ा था उसकी कॉस्ट थी 70 रुपए, तुम्हारे पास कितने मीटर था, इतने मीटर स्क्वायर था बेटा, ये इतने मीटर स्क्वायर था, तो उसमें मैंने 70 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। जल्दी करो, इतने आएंगे बेटा रुपए 137280, इतने रुपए की बात हो रही है, कर लो बेटा जल्दी करो। तो सुनना क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, बट आंसर तुम्हारा ठीक है। कहता है कोई तारपुलिन है बेटा, है ना, उसकी कितनी विड्थ कितनी दे रखी है 3 मीटर, और उस चीज उसकी विड्थ है, कोई मान लो उसकी विड्थ कितनी है 3 मीटर विड्थ है, और उससे बेटा तुम एक कॉनिकल टेंट बनाना चाह रहे हो। तो कॉनिकल टेंट बनाना चाह रहे हो, मान ले बेटा अगर मैं तुम्हें एक ऐसे कोई सीट दे दूं, ठीक है, लेंथ इसमें हो, लेंथ मेरे को पता ना हो, लेकिन इसकी विड्थ कितनी पता है 3 मीटर विड्थ है, और इससे मैं बोलूं कि तुम्हें एक टेंट बनाना है, टेंट बनाना है वो भी कॉनिकल का, तो तुम तो ऐसे ही, इससे कैसे बनाओगे टेंट, ऐसे ही तो बनाओगे बेटा, ऐसे ही बना दोगे, है ना, आराम से टेंट बन जाएगा। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जितना तुम्हारा ये कपड़ा होगा, जितना भी ये कैनवास होगा, जो भी सीट होगी, जिसका एरिया होगा उतना ही तो इसका एरिया होगा, एरिया तो दोनों इक्वली होंगे, है ना। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है, कहता है कि जो कॉनिकल टेंट है उसकी हाइट कितनी लेनी है तुमको, हाइट कॉनिकल टेंट की बेटा लेनी है वो 8 मीटर लेनी है,
और बेस की जो रेडियस लेनी है वो 6 मीटर लेनी है, और स्लैंट हाइट की बातें नहीं कर रहा। तो पहले तो मेरे को स्लैंट हाइट चाहिए, क्योंकि हम एरिया निकालेंगे, सीएसए निकालेंगे, क्योंकि इसमें टेंट बनाते समय हमें सीएसए की जरूरत होती है, टीएसए की तो नहीं। अगर वो चीज अलग है, बोलता है अगर ग्राउंड पे भी तुम्हें टेंट को वो कंप्लीट करना है तो अलग बात है। तो मैं कैसे लिखूंगा, सबसे पहले तो बेटा मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। एल स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। ये 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये होता है 64 प्लस 36, किया सॉल्व 100 आ गया बेटा। तो एल स्क्वायर अगर 100 है तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर। 10 मीटर। ये जो एल आया है वो बेटा जो कोन है उसकी स्लैंट हाइट निकल के तुम्हारे पास 10 मीटर आई है, 10 मीटर आई है। और इसकी हाइट गिवन थी तुम्हारे पास में 8, और रेडियस गिवन थी तुम्हारे पास में 6। समझ में आया इतना? अच्छा, अब इसके बाद में हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं ऐसे। ये जो एच है ना, ये जो लेंथ है, इस लेंथ को मैं कुछ और या तो कैपिटल एल मान के चलूंगा, कैपिटल एल। लेकिन क्वेश्चन में वो ये कहता है कि तुमने जो लेंथ ली है, जो भी लेंथ ली है, अज्यूम दैट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग। हुआ ये कि मार्जिन वगैरह के लिए कुछ बेटा 20 सेंटीमीटर लगभग वेस्ट हो गई। 20 सेंटीमीटर यूनिट अगर ध्यान से देखो कि सारा कुछ मीटर में है, तो ये जो 20 सेंटीमीटर है इसको मीटर में पहले चेंज कर लो। मान के चलते हैं, मान के चलते मैं ये थोड़ा सा हटा रहा हूं बेटा। लेट लेंथ ऑफ सीट इक्वल टू, मैंने एल एज्यूम कर ली बेटा, लेंथ इसकी एल एज्यूम कर ली। अच्छा, मार्जिन के लिए तुमने कितना वेस्ट कर दिया बेटा, 0.2, क्योंकि 20 सेंटीमीटर से अगर मैं मीटर में चेंज करूंगा तो 100 से डिवाइड करूंगा तो वो 0.2। तो अब सीन ये होगा, मैं ऐसे लिख सकता हूं, एरिया ऑफ जो सीट होगा वो इक्वल टू होगा एरिया ऑफ, या लिख सकते हैं सीएसए ऑफ कोन। किसी को कोई आपत्ति बच्चा, होगा कि नहीं होगा, जो सीट का एरिया होगा भाई। अच्छा, एरिया ऑफ सीट, सीट है किस टाइप की सीट इसने बोला है, रेक्टेंगुलर सीट है बेटा। तो रेक्टेंगुलर में लेंथ होता है, विड्थ होता है। तो अगर लेंथ और विड्थ है तो मेरे पास जो लेंथ है वो एल लेना है या एल माइनस 0.2 लेना है बेटा, एल माइनस 0.2 लेना है, क्योंकि थोड़ी तो वेस्ट भी हो रही है ना, तो वो भी तो मेरे को निकालनी पड़ जाएगी। अच्छा नहीं ले सकते, तुम अपने हिसाब से कर लेना, हो जाएगा। और विड्थ कितनी लेनी है बेटा, और विड्थ तुम्हें जो लेनी है वो कितनी लेनी है, वो लेनी है 3, इक्वल टू, ये सब कुछ मीटर में है। अच्छा, कोन का जो सीएसए का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। सब कुछ सॉल्व करेंगे। पाई की वैल्यू होती है बेटा 22/7, रेडियस कितनी गिवन 6, एल गिवन है 10, और लेफ्ट साइड का जो 3 है उसको भी हम लोग कुछ एडजस्ट करेंगे, एल माइनस 0.2 इंटू 3। बेटा इस 3 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गए, ठीक है, क्योंकि उधर जाके डिवाइड करेंगे और सॉल्व करेंगे। राइट साइड वाला अगर सॉल्व करेंगे 0.2 हमें लास्ट में इधर जाके ऐड भी करना है, तुम्हारा जो आया ना उसमें ऐड भी कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, ये बन गया 44/7, और इधर एल माइनस 0.2। क्वेश्चन में गिवन था पाई को। अच्छा, तो थोड़ा सा शायद और जल्दी आ जाएगा आंसर। अगर पाई की वैल्यू कितनी लेनी थी बेटा, दोबारा बताना, 3.14, रेडियस 6 इंटू एल कितना है बेटा 10, तो 3 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो जल्दी और आ जाएगा आंसर। इसका मल्टीप्लाई कर दो इंटू 10। अच्छा, तो L इक्वल टू आ जाएगा, इसका जब 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 62.8, और ये 0.2 उधर जाके बेटा प्लस हो जाएंगे 0.2, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दिया तो कितना बन गया, 63 बन गया बेटा, यही तो बना। तो 63 मीटर इज द करेक्ट आंसर। जो लेंथ लेनी थी मेरे को, रिक्वायर्ड लेंथ कितनी थी, 63 मीटर। तुम्हारी कितनी आई थी बच्चा निकल के, अच्छा 60, अच्छा बाद में तुमने ऐड कर लिया था क्या, ठीक है। चलो बेटा सारे बच्चे कर लो, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल बेटा,
क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कहता है स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कॉनिकल टेंट होगा। बेटा टॉम लिखा है क्या? टॉम भी हो सकता है, कुछ भी हो, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसा सीन है इसका, एक मैंने डायग्राम बनाया यहां पे, ये हाइट गिवन है, हाइट कितनी है? स्लैंट हाइट गिवन है बेटा 25, और इसकी डायमीटर गिवन है। अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना हो गया? 7 हो गया। देखना बेटा डायमीटर है तो एक तो तुम्हारे पास में स्लैंट हाइट गिवन है, एक बच्चा डायमीटर गिवन है 14, तो यहां से रेडियस 7 सेंटीमीटर आ गया। सेंटीमीटर है कि मीटर है? मीटर है बेटा, तो ये मीटर आ गया। कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स सीएसए, कब सरफेस एरिया को व्हाइट वॉश करना है, ठीक है। उसके बाद रेट दे रखी, रेट बड़ी मजेदार दे रखी है, रेट को ध्यान से देखो 2-3 बार। कहता है 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, सीधी सीधी बात है, 100 मीटर स्क्वायर की 100 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में जो पैसे लगेंगे वो 210 रुपए लगेंगे। तो सबसे पहले याद रखना, ये इसको बच्चा हम लोग पहले 1 मीटर की कॉस्ट निकालेंगे, क्योंकि मैं आंसर जो आते हैं ना वो मीटर स्क्वायर में आता है ना, तो हम पहले 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकालेंगे, उसके बाद चेक करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, पहले मैं इसको फिनिश कर लेता हूं। अगर मैं सीएसए की बात करूं तो सीएसए का फॉर्मूला होता पाई आर एल। पाई की वैल्यू कुछ नहीं गिवन तो 22/7 ले लो। रेडियस कितना गिवन है बेटा? 7 है। स्लैंट हाइट 25 गिवन है, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 22 इंटू जो भी है, ये आ गया, कितना आ गया बेटा? 550 ये। अच्छा, ये तुम्हारे पास जो आया इसकी यूनिट है मीटर स्क्वायर। अब सारे बच्चे ध्यान से देखना, ये जो कॉस्ट है 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 210 रुपए दे रखी है। मैं बोलूं बेटा 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या होगी, तो तुम कहोगे अपॉन 100, अपॉन 100, पॉइंट मत बोलो बेटा, ये आ गई। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट निकालना चाहूं, अगर मैं टोटल कॉस्ट निकालना चाहूं तो एक तो मेरे को इसका मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा किस में, जो तुमने सीएसए निकाला है 550 बेटा, ये 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 21 इंटू 55 मल्टीप्लाई कर दो। क्या क्या छोटू, जो भी है 1155, ये तुम्हारी कॉस्ट आ गई, ये तुम्हारी बच्चा कॉस्ट निकल के आ गई। सारे बच्चे क्वेश्चन समझ में आया? इंपॉर्टेंट क्या था इसमें? केवल एक चीज इंपॉर्टेंट थी, ये वाली चीज, ये वाली चीज। तो यहां देख लिया करो क्या चीज दे रखी है, ठीक है। चलो बेटा ये कर लो, इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।